प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे इन्हीं शब्द द्वारा आपको जगाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये कदा भाई निमित्त दिन निज शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है कि आप कुछ सत्य को पा सकें और जाग सकें। तो प्यारे सत्संग जी, आज 7/6/2022 है और मैं आपके समक्ष दूसरा सत्संग रखने जा रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं, क्योंकि हम आपको कह रहे थे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस भी दिया में हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में लखावे बाट। जब कोई भेदी मिलता है तभी रास्ता बता पाता है, अगर रास्ते का पता ना हो तो ऐसे भक्ति का रास्ता पता चलता नहीं। क्योंकि तुम जिस भी धर्म में आते हो वहाँ सबसे पहले जल्दी जल्दी तुम्हें, जब तक तुम अभी सुरतीवानी हो, तुमने मन को पूरी शेप नहीं दी, मन अभी बना नहीं, तो आप प्यारे सत्संग जी बच्चे के अंदर वो चीज़ें डालना शुरू कर देते, क्योंकि जो ही बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ऐसा शायद न करने दे, अड़चन बनाए। इसलिए तुम पहले ही बचपन में उसके कानों में वो सब कुछ, उसकी विधि विधान खुद ही बनकर उसको उस तरफ चलाना शुरू कर देते हो। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर साथ ले जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो तो गुरुद्वारे साथ ले रहे हो, उसको धार्मिक बनाने की अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे हो। असल में वो धार्मिक था, वो पैदाइशी धार्मिक था, तुम उसको जो है अधार्मिक बनाने की चेष्टा कर रहे हो। जो दूसरे के प्रति यत्न से किया जाता है वो अधार्मिक की तरफ चलता है। जो बच्चे के अंदर अपने आप उत्पन्न होता है, आप कोई गर्भ में थे तो उसको कोई सिखा सकते थे, वो सब कुछ जो था सीख रहा था। जो कुछ माँ करती थी, जो कुछ माँ विचार करती थी, वो उसमें भी जाते, वहाँ पर भी सीख। इसलिए 3 साल तक तुम बच्चे को इतना दे देते हो कि उसके बाद वो जितना कुछ सीखता है वो 10% होता है। तुम ऑलमोस्ट उसको 80%, 60%, मोर देन 50% तुम उसको दे देते। वो तकरीबन 60% 3 साल की अवस्था में इस संसार की सब बातें सीख लेते। और ये तुम्हारी सिखावट, तुमने उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ा, बस ये अडम्बना है, यही भूल हो जाती है। हम जिस धर्म में, उस धर्म के सांचे में उसको डालना शुरू कर दें, फिर वो वही बनेगा और क्या करेगा। लोया पिघलाओ, जिस सांचे में डालो वही शेप उसकी बन जाएगी। आप पीतल को ऐसा ही करो, तांबे को, सब चीज़ों को तारे बनाते तो उसको उस शेप में डाल देते तो वो तारे बन जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जगत में, जागृत में छल बनावट कपट जान, जिसको तुम जागृत अवस्था कहते हो, ये जागृत नहीं, ये असलियत में तुम जो भी कर रहे हो, जो कह रहे हो, ये जागृत अवस्था नहीं, ये भ्रमिक अवस्था है। इसलिए ये छल कपट और बनावट है इसमें। और तुम कई बार अंदर से सोचते किसी के बारे में कुछ और, कहते कुछ और, तो आप अंदर और बाहर से इवन अपनी भाषा में एक नहीं हो, अपने विचार में एक नहीं हो। वही विचार अंदर बन रहा है तो कुछ और कह रहा है, और तुम बाहर के उसको फेंकते हो, कुछ और कह रहे हो। देख लो, शब्द को भी 2 हिस्सों में तुम बांट देते। जैसे आपने किसी आदमी को कहा कि बड़े सुंदर लगते, लेकिन अंदर से
तुम्हें पता है कि मैंने इसे क्रूप कहा, सुंदर। आप कहते हैं किसी के जूते, तुम्हारे ये जूते बड़े सुंदर, वो बेचारा खुश हो जाता है, कहता है मैंने मरम्मत करवाई है, आप पॉलिश शालिश करो। अंदर से तुम करो वो पुराने के पुराने जूते ही पहने हुए हैं, जो 3 साल पहले पहने थे वही पहने, आज पॉलिश करा के बोला बड़े अच्छे। अंदर से आप उसको बुरा कह रहे हो, लेकिन बाहर से आप शो कर रहे हो, बनाओ। ये सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट, ये खतरनाक अवस्था है, और इसको तुम जागृत कहते हो। जागृत अवस्था जब तक पूर्ण सतगुरु से नहीं मिलोगे बनती नहीं। स्वप्न फिर इस जागृत से अच्छा है, जहां तुम्हारा बुद्धि और चित्त की तालमेल होती है। ये सपन अवस्था में बुद्धि और चित्त की तालमेल होती है, लेकिन जागृत जिसको तुम कहते हो उसमें नहीं। इसलिए स्वप्न अवस्था फार बेटर है इस जागृत अवस्था में, जिसमें तुम अपने आप को नेतागिरी, अपने आप को पद प्रतिष्ठा, पैसे वाला, सब कुछ ये गिनते हो। ये अवस्था जागृत नहीं, ये सपन से भी बदतर है। इसलिए कहा कि तुम जब तक आत्मिक नहीं हो जाओगे तुम्हारा भरम नहीं छूटे। तो सबसे जो सुंदर काम है, इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर कुल संसार। इसलिए भूला वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किसी भी दी आवे हाथ, एक बीर भेदी लिया पल में लिखावे पर। भेदी होगा, तुमने कोई चीज कहीं रखी है, दूसरे ने देखी है, तो आप ढूंढ रहे हो, तो दूसरा कहता है बाबा फलां जगह तुमने रखी थी मेरे सामने, तो फटाक करके धन्यवाद करते। तो बात क्या है, होश में आपने नहीं रखी। होश पूर्वक आप काम करोगे तो सदा, होश का मतलब यह आत्मिक, फिर कभी नहीं भूलो। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी चीज को कहीं रखते समय उसे 3 बार चीज के ऊपर हाथ रख के कहो मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ और मुझे यहीं पर मिलना, फिर नहीं भूलोगे। अब सुरती ने काम किया, लेकिन तुम तेजी से मन ने कहा, तुमने कर दिया, चले गए, फिर भूल जाते हो। और इतना फिर तुम ढूंढते हो कि जिस जगह उसका स्थान नहीं होता वहां पर भी तुम ढूंढते हो। चीज घूमी थी कमरे में तो ढूंढते हो आगे पीछे, दूसरों के कमरों में भी जाते हो, भाई तुम्हारे पास तो नहीं मेरी चीज आ गई, वहां पे चल के थोड़ा उसने जाना, बोले मैंने ये इधर से गुजरा था, कहीं यहीं दिन ही रहा, हो जाता है कई बार ऐसा। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि ये जिसको तुम जागृत अवस्था कहते हो, ये सबसे उन्नत अवस्था है, ये सपन से भी बदतर है, जहां पर तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार की कोई तालमेल नहीं, बिखरे पड़े, सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुल रही और तुम उन्हीं से काम ले। जो बाहर खुलती हैं अंदर कैसे जाओगे, तुम्हारा अंदर कैसे चेतन होगा। और जब तक तुम अंदर से चेतन नहीं हो जाओगे, शांत कैसे होगे, शुद्ध कैसे होगे, नेक भक्ति कैसे करोगे, नेक कमाई कैसे करोगे, अच्छे काम कैसे करोगे। हर धर्म ने एक एक चीज पकड़ी। तुम्हारे अंदर कोरोना कैसे और प्रेम कैसे जगेगा। जब तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं जगी तो तुम कहाँ से कंपैशन लाओगे, दूसरों के लिए प्रेम लाओगे, वो दिखावा हो। तुम सोच को छोड़े, अंदर से नफरत कर रहे हो, बाहर से तुम उसको पट्टी कर, अंदर से तुम नाक को बंद करना चाहते हो, बड़ी स्मेल आ रही है इसके जबान से, पर पट्टी कर। इसलिए जिन्होंने इन चीजों को पकड़ा एक एक करके, वो स्वयं दुखे के कुछ नहीं। तभी मैंने कहा था, बुद्ध जैसे ने कहा कंपैशन लाओ, क्रिश्चियनों ने कहा सेवा करो, हिंदू धर्म ने कहा कर्म करो। बाबा कर्म करो, ये सब कुछ करो, जब तक तुम जागो नहीं, सोए हुए जो करोगे उसका कोई लाभ नहीं। जागो, जागे बिना कोई भी काम
सफल नहीं होने वाला। और तुम जब तक जागोगे नहीं, शांत कभी बैठोगे नहीं, तुम आशा तृष्णा छोड़ सकोगे नहीं, दिखावा छोड़ सकोगे नहीं, तो सारा संसार दिखावे में पड़ा है, उसके अतिरिक्त नहीं गए। लोक गवाया दान में, लूटन में यात राजा। लोक गवाया दान से मतलब है लोग व तुम शो कर रहे हो, मैं दान कर रहे हो, और तुम आशा उससे भी ज्यादा कर रहे हो। तुम लूटोगे तो कुछ किसी को दोगे ना। तुम संत तत्व की धारा में आओ तो हम लूटे बिना हम दान देते हैं, लूटे बिना सेवा करते हैं, लूटे बिना सब कुछ करते हैं। पहले सत्संग में मैंने बोला था, मैंने जेब में 6,000 किसी की मदद, किसी की चोरी हो गई, तो मैंने कहा गरीब आदमी का कुछ नुकसान हो तो चलो, मैंने सुना तो मैंने कहा मैं पूरा कर सकता हूँ, तो मैं वो दे दी, अभी दे दी, उनको पहुँचाने के लिए दे दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम जब तक आत्मिक नहीं हो जाते तब तक तुम ब्रह्म में हो, तब तक तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकोगे। तुम तब मन के द्वार पर ही बैठे हो, और जब तक मन के द्वार पर बैठे हो, मन और माया एक हो जाओ। मन के द्वार पर माया की ही आशा तृष्णा है, बिन माया के तुम कुछ और सोच नहीं सकते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिन जाने क्या आराधी ये अंधा अंध कमाल। तुम जो भक्ति कर रहे हो भाई तोड़, तीर्थ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बाए, ये तुमने लोगों के भ्रम के लिए बना दी कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति के स्थान नहीं, ये तो स्थान नेतागिरी के हो। तो इसीलिए प्यारे सत्संग जी, लोग गवाया दान से, जो तुम दान करते हो उससे तुमने लोग भी गवा दिया। वो समझ जाते हैं ये कल को हमको लूटने आएगा, आज इसने हमको अपना गाहक बनाया, कल छोड़ेगा नहीं। लूटन में चातर जान, ये लुटेरे का सबसे बड़ा दाव है कि लूटना है तो पहले इसको थोड़ा सा अपनी तरफ लाओ दान दे के। जहां वहां पर जग बनाता, देख में पड़ा उसे, धोखे में पड़ा उसे जहां वहां पर जग बनाता, जहां वहां पर अपने रिश्ते बनाता, अपने सरबंध जोड़ता कि कल को मैं नेता बनूंगा तो इनका इस्तेमाल करूंगा, कल को ये मुझे वोट देंगे, ये पहले से सुनते। और वो लोग ऐसा काम करते, दिखावे का काम, और फिर बटोरते हैं वोट, और फिर जब कुछ बन जाते हैं फिर कोई ध्यान नहीं देते, फिर अपना घर बनना शुरू कर देते हैं। यहां वहां पर जगह बनाता, धोखे में पड़ा उसे जान। जगह बना रहा, धोखे में पड़ा उसे जान। स्वर्ग का करता, स्वर्ग की करता आशा प्यारो, जहां की चाह उसी से धोखा जा। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह है। तो तुम न भक्ति कर रहे हो, न किसी की सेवा कर रहे हो, तुम उसको भी धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, मालिक को धोखा, स्वयं धोखे के तुम कुछ नहीं कर रहे। कर्म कृत से बात बने न प्यार, तुम्हारे कर्मों से और जो तुम कार्य करोगे उससे बात बने न प्यारे हो। अंदर की भावनाएं वह लेता जा, अंदर की भावनाएं वो सारा काम कर रही है। जो तुम्हारे अंदर भावनाएं मन से पल पल बन रही है, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। भावनाएं बिना स्वार्थ के होंगी, बिना आशा तृष्णाओं की होंगी, वो तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम ना आत्मिक हो। क्योंकि मन तो सदा तुम्हें संसार में ले जाए, मन और माया एक हो जान। मन सदा तुम्हें संसार दिखाएगा। ये जितना संसार देखता है, जगत बना है मन से, ये जगत मन ने बनाया है, और सारी इंद्रियां बाहर देखती हैं जिसमें ये जगत साफ सच दिखाई देता है। ये तुम्हारी इंद्रियों को सच देखता है, और इंद्रियां तो झूठ है। इंद्रियों ही
को तूने तजना है और सत्य को पाना। जब तक इंद्रियां हैं जगत में सच दिखेगा, झूठ कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, जो है नाक सूंघ रहा है, मुंह खा रहा है, जो कुछ बह रहा है खा रहा है, स्वाद ले रहा है, मजा ले रहा है। इसलिए तुम कैसे किसी का भला कर सकते हो जब तक ये तुम्हारी अपनी इंद्रियां जो है यही पाने में थकी नहीं और थकती नहीं, कभी नहीं थकती, इनका पैदा होता ही नहीं। तुम्हारी इंद्रियों को पैदा नहीं, जो डालते जाओगे बहता जाएगा, जो डालते समुद्र के समुद्र उसमें डाल दो बह जाएंगे, पैदा ही नहीं। जिसका नीचे बॉटम नहीं वो रुकेगा कैसे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सब काम जो है आदमी संसार में अमीर हुआ, पैसा पाया, वो स्वर्ग की आशा करता, लेकिन ऐसे स्वर्ग मिलते नहीं। तुम आशा जरूर करते हो। स्वर्ग सदा अगर मिलता है तो पूर्ण तरह से नहीं तो 90% तुम 90 से 95% आत्मिक हो जाओगे तो स्वर्ग में। आप 60% आत्मिक हो जाओगे तो पितरलोक मिले, 70% हो जाओगे तो देवलोक मिले, 99% जब तुम हो जाओगे तो तुम्हें विहंगम चाल मिलेगी। बस फिर तुम समझो कि तुम्हारा अमतान शुरू। फिर सत्पुरुष पास ही हैं, किस समय वो तुम्हें अपना लेते हैं, जरा देरी नहीं करें। बस तुम फिर कुछ मांग ना करो। जिस समय तुम शह शास्त्र सार की यात्रा पर निकलो तो फिर तो इतना सुंदर वो शह शास्त्र सार है कि तुम कभी कह ही नहीं पूछ सकते कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन देख लो ये गधा भाई आपके सामने बैठ, कोई पसंद नहीं किया। कई बार निरंकार भगवान मुझे मानने की गिनती से बायरा ले गए, गिनती से बायरा मैंने शह शास्त्र सार के आगे पीछे परिक्रमा करी। वहाँ भी शेप का दरवाजा है, अंदर नहीं में गया। अंदर तो बस तभी गया जब सत्पुरुष के साथ गया और पूरा पत्थर मिला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कर्म कृत से बात बने न प्यारो, अंदर की भावनाएं वह लेता जा। तुम अपने अंदर भावनाएं बनाते हो और भावनाएं पीछे और आगे दोनों तरफ चलती हैं। जब भावनाएं बनती हैं, विचार नहीं, भावनाएं जब बनती है तो भक्ति की तरफ जा सकते हो। भावनाएं बनती हैं तो वापस मन की तरफ आ सकते हो। ये मिडल, लेकिन ये एंड नहीं। इसलिए भावनाओं से तुमने, भावनाएं तुम्हें सुन भी बना देंगी, लेकिन वो भी भ्रमिक। सुन में बनाना, सुन में जाना, सुन हो जाना भ्रमिक अवस्था है। चेतना को पाना जो है वो तुम्हें जगाए। बिन चेतन हुए तुम पार नहीं हो सकते। और वो पूर्ण सतगुरु से चेतना मिलती है। जो चेतन होगा, जिसके पास महाचेतन दात होगी तो तुमको चेतन बनाए। इसलिए बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई पूजन करे उपाय। तुम चेतना को बिना सतगुरु के नहीं पा सकते और मन को मिटा नहीं सकते जब तक तुम चेतन नहीं हो जाते। तब तक तुम मन वाले रहो। 75 योगी जो बने वो 75% आत्मिक हो गए योगी बने। उन्होंने देव लोगों की यात्राएं करी, तुरिया अवस्था को पाया जिसमें 75% तुम आत्मिक हो जाते हो और 25% मन है। फिर तुरियातीत अवस्था, महाप्रज्ञा अवस्था तुम्हें मिलती है जिसमें मन बड़ा कम रह जाता है। आप प्योर ऑलमोस्ट आत्मिक होते, लेकिन वो 95% तुम मैक्सिमम जा सकते हो और उसमें तुम बड़े लोक लोकांतरों की यात्रा करते हो। एट ए टाइम 3 to 5 लोक लोकांतरों की यात्रा कर सकते हो। मैं तो समझा ही सकता हूँ, मैं क्या करूँ। उसको धोखा कौन और कैसे दे प्यारो, उसी की सुरती, उसी को सुरती रचेता जान। जो सुरती का मालिक है उसको तुम कैसे धोखा दोगे। ओंकार भगवान सुरती के मालिक नहीं, ये ध्यान रखना। ये गुरु वालों उल्टू उल्टू बोल रहे। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के देवता है। इनके हाथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। तुम्हारा
बॉडी इनके मुताबिक काम करती है, परंतु आत्मा कैद में, मन और माया की कैद में आत्मा है। बस ये है, जब तक तुम चेतन नहीं हो जाते, वो सारा काम मन और माया का तुम्हारी बॉडी में रह के आज तुम ही कर रहे हो। तुमने अपने आप को मन और माया समझ लिया, ये भ्रमिक अवस्था है, इसको मिटाना है। इसलिए उसको धोखा कौन और कैसे दे प्यारो, उसी की सुरती, उसी को सुरती रचेता जान। अंदर सफा बाहर सफा, फिर शायद खफा मत जान। जब तुम अंदर बाहर एको हो जाते हो, जैसे अंदर भाव तुम्हारे बनते वैसे बाहर प्रकट हो। अंदर आपके अंदर कोरोना जागी तो बाहर भी कोरोना प्रेजेंट करो। अंदर सत्य जागा तो बाहर सत्य प्रकट करो। अंदर शांति जागी तो बाहर शांति को रिप्रेजेंट करो। अंदर चुप्पी धारी तो बाहर चुप्पी को रिप्रेजेंट करो। अंदर सुरती चेतन होगी तो वही सुरती चेतन से बाहर काम करो। फिर कौन तुम्हारा विरोधी होगा? फिर ही तुम कोई कर्म करोगे, कोई कृत करोगे तो वो उसी को अर्पण होगा, सतगुरु को और सतपुरुष को अर्पण होगा। जब तुम ये कहोगे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सौंप दो जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में। उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। मीरा ने यही तो किया। जब वो पूरा समर्पण कर गई तो बस फिर उसके आगे और क्या रहा। गुरु की होगी, समर्पण कर लिया, फिर निजदाम की बन गई। जब हरिदास जी रविदास जी को पा लिया तो वो निजदाम की बन गई, क्योंकि बड़ी श्रद्धावान। एक बार जो दर्श है पाता, फिर वो वापस जग में नहीं आता। जो एक बार सतपुरुष का दर्शन पा लेता है, फिर उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी एक झलक भी बहुत। इसलिए जो सतगुरु को पूर्ण तरह से अपने अंदर बसा लेता है, उसका अब मन और माया क्या करे। जिसके उर सतगुरु बसे, मन मान क्या कर सकता जान रे। अब तो मन मान दास हुआ, तू हुआ महान। तू महान हो गया मन और मान के आगे, क्योंकि तू सुरतिवान हो। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध अस्थिर कर आठों पैर, उसको रोक अपने स्थान पे, आगे पत ना जाने। बस तुम्हारे मुताबिक तुम ही उसके सवार हो जाओ, बस बात हो गई। फिर मन गया, माया गई, फिर सुरती बेपरवाह, मैंने शहनशाह है जिसको नहीं चाह। फिर चाह कहाँ से? चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह। फिर चाह चिंता, संसार छूट गया। फिर ये तुम्हारी जो 14 इंद्रियां हैं, इनका काम भी छूट गया। अब तुम खाते हो बस उस प्यारे के लिए कि मैं जितनी देर हूं सिमरन करूं। अब तुम कुछ सूंघते हो तो उसी का और उसी के लिए। आप कुछ कानों से सुनते हो तो उसी के लिए अच्छे शब्द, उसी के गुण सुनना चाहते हो। सतगुरु का गुण और सतपुरुष का गुण, तब बात बनेगी। अंदर सफा बाहर सफा, फिर साइड खफा मत जान रे। ध्यान में भी जब संसार प्यारो, भक्ति से निज को कोसों दूर तू जाने। कहता है ध्यान में भी जब संसार प्यारो, अगर ध्यान में तुम्हारे संसार नहीं छूटा तो फिर तुम काल के दायरे में, फिर सतपुरुष के दायरे में। जब आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सोना, ऐसी अवस्था है, तुम सतपुरुष के कैसे हो जाओगे और सतगुरु के कैसे हो जाओगे। चाह गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह भी शहनशाह है जिसको नहीं चाह। जब तक तुम्हारे अंदर से चाह नहीं जाएगी, तुम्हारी आशा तृष्णा, तुम भक्ति नहीं कर सकते और भगत नहीं कहला सकते। बाहर गए तो अटके और भटके, अंदर गए तो खिले और फूले।
पल पल खिलोगे, पल पल फूलोगे, बस फिर उसी के बन जाओगे, फिर मुरझाने वाली कोई बात ही नहीं, फिर फूल सदा हरा हो, अब नहीं मुरझाए। इतनी गहरी डुबकी लगा लो तो बात बन जाएगी प्यारो। उसकी आंख में निज को भूला प्यारो, उसकी आंख में निज को भूला प्यारो, या आंख में आंख समाई जान। कहते हैं उसकी आंख में निज को भूला प्यारो। जब सतगुरु दिखाई दें तो उसी में उनकी आंखों में अपने आप को डाल दो, उसी से उनके चरणों पर अपना माथा टेक दो। सतगुरु दर्शन कीजिए दिन में 100 बार। सतगुरु दर्शन गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए दर्शन करना है तो सतगुरु का, अगर पूजा करनी है तो उनके पांव की, अगर आपने ध्यान करना है उस शब्द का, और मोक्ष पाना है तो सतगुरु कृपा। तुम्हारे यत्न से नहीं, सतगुरु कृपा कोई पावे कोई। और सतगुरु जब कृपा करते हैं तो उससे पहले ही सत्पुरुष कर देते। सतगुरु को देरी भी लग सकती है, लेकिन सत्पुरुष पूरा ध्यान रखते। वही मेरे साथ घटा। सतगुरु मेरे को पता भी नहीं चला ये काम पहुंच गया, और सतपुरुष ने सारा काम कर दिया। ऐसे करो। तेरा साइड तुझ में प्यारो, जब वह नाम शब्द में ध्यान। तेरा साइड तुझ में प्यारो, जब वह नाम शब्द में ध्यान। मैंने यही तो पहले सत्संग में बोला, सतपुरुष उसी शब्द में है जो आपको दिए दो, इसलिए दो दिए, दोनों में वही रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा काम था, तुम्हें सौंप देना, सौंप दिया। जैसे का मुझे जैसे मिला तैसा तुमको सौंप दिया। मैंने तो बड़ी कठिनाई से पकड़ा तुमको, तो मैं 3 बार सुरती से बोलता, मुझे तो उन्होंने एक ही बार बोला, और वो भी मैं अभी उठा था और उन्होंने बोल दिया था और मैंने पकड़ा। पर उन्होंने इतना प्यार किया था ना मुझको, तभी पकड़ पाए। इसलिए कहा तेरा साइड तुझ में प्यारो, जब वह नाम शब्द में ध्यान। पूरा ध्यान वह नाम शब्द में डालो, बस फिर तो वो तेरा हो गया। उस शब्द में ध्यान डालने का मतलब है सतपुरुष में ध्यान डालना। सतपुरुष में ध्यान डालना है। गुरु रूपम, वही सतपुरुष रूप, शब्द ही उनका रूप है, उसमें डाल। अर्जुन मछली की आंख में समाया, चलती को स्थिर किया जान। देखा, अर्जुन को कहा गया कि चलती हुई मछली का निशाना कर, तब जब अर्जुन ने मछली को देखा तो चल रही थी, उसने सिर्फ मछली की आंख को पकड़ा, बाकी मछली भूल गया, क्योंकि और क्या करना, निशाना ही उसकी आंख में था, एक आंख, और उसको आंख इतनी बड़ी दिखाई देने लगी जिसका कोई अंदाज ही नहीं। आंख फैल गई, जिसको तुम देखते हो वो फैल जाता है सारों। आंख पूरी फैल गई, उसने मछली के बिना अपने आप को भी भूल गया। ये बड़े प्रवचनों का ध्यान रखा करो जो हम बोलते हैं, जो आज इस समय मैं दूसरा सत्संग दे रहा हूँ। पहली सत्संग की पहली शुरुआत होती, ये उसका मिडल और बॉटम है जो मैं बोल रहा हूँ। बॉटम कहाँ खत्म हो जाएगा, पर मैं मिडल से आगे चल पड़ा। यहाँ आप अपने आप को समा दो उस आंख में, या उस आंख में समा जाओ। अपने आप को समा जाओ या आंख को अपने में समा दो, दोनों में एक काम कोई कर। पूरे अपने आप को समा दो उस आंख में, तो बात तब भी बन गई, दूसरा हिस्सा मिट जाए। या उस आंख में समा जाओ।
उस आंख को अपने आप में समा लो या उस आंख में तुम समा जाओ, बस दोनों के समा आंख ही दिखेगी। अपने आप में समाई, जैसे गुरु को समाना है तो गुरु ही हर तरफ हो गए। जब आपने शब्द में जाना है और सत्पुरुष को बताना है तो उस आंख में हो गए। दोनों चीजें काम आती हैं। बोल, अंदर आंख में समाना, अंदर आंख में समाना और आंख को ही देखना हो गया काम, मतलब सतगुरु को पाले। जब आप यहां से उठे और आंख में आप सारे समा गए, उस आंख में समा गए, तभी काम पूरा हो गया। आपने अपने आप को मिटा दिया, वही का मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ, मैं ये नहीं कहता मर्तबा नहीं, अगर कुछ भी नहीं चाहिए, मर्तबा नहीं चाहिए, मिटा दे अपनी अस्थि को। अगर कुछ भी नहीं चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, तुम्हें कुछ नहीं बनना, दाने को बनने दो। तुम दाना नहीं, तुमने मिटाना है अपने आप को। दाने वाला वो खुद तुमको जीवित कर दे। जीवित मरिए, इसी का नाम है जीवित मरिए बहुजल तरिए। मिटा देना है पूरी तरह, उसमें खो जाना, चाहे सतगुरु में खो जाओ चाहे शब्द में खो जाओ। बातें देखा, ये बात मैंने कभी पहले नहीं बोली, आज बोल रहा। इसलिए ध्यान रखो, सतगुरु के जो प्रवचन होते हैं उनमें बहुत कुछ होता है। यही है, साक्षी भी खो जाए, साक्षी का मजा भी खो गया, तुम क्या जाओगे, सैड हो गए। साक्षी से सैड बनना है, साक्षी पूरी बात नहीं है। साक्षी से ओंकार भगवान की भी भक्ति नहीं होती, साक्षी देवता तक जाता है। साक्षी बनना है, जो साक्षी की बात करते हैं वो देवताओं तक जाते हैं। साक्षी का संबंध देवताओं तक। मैंने ये जो कल आधे घंटे में लिखा है, ये कम से कम 5 सत्संग बनेंगे। देखा, आधे घंटे में इतना फास्ट लिखता हूं, फिर कोई रफ नहीं किया। ऐसी अवस्था भक्ति में प्यारो, निज की करावे पहचान, तब तुम्हें अपनी पहचान हो। मिटा दे अपनी अस्थि को कि कुछ भी नहीं चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता, कुछ नहीं चाहिए। हस्ती चाहिए तो फिर तो मान चाहिए, फिर तो संसारी होगी। ये तो गलत लिखा ना। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा मीन्स मान, इज्जत, पैसा, दौलत, तो फिर तुम कहाँ जागे, फिर तो वही संसारी हो। तुम्हारे अंदर आशा कृष्ण वैसे ही, तुम्हारा मन और चित्त नहीं मिला, और बात तो छोड़ो, सुरतिवान बनना छोड़ो, तुम्हारा मन और चित्त एक नहीं हो। जब तुमने कोई आश कर ली, आशा कर ली, इसलिए सतगुरु से बात करते समय आशा कृष्ण छोड़, और तुम छोड़ते, सुनते हो सत्संग, फिर मांगो पे मांग। मैंने कहा सुरती से जाओ, जगाओ, सब पालो। तो जो आज सत्संग दे रहा हूं, एक बड़ा तगड़ा सत्संग। अर्जुन मछली की आंख में समाया, चाहे मछली की आंख में समा जाओ या मछली की आंख अपने में समा लो, दोनों में से एक कर। आंख में समाना, सतपुरुष की ओर जाना, शब्द में समाना। आंख को अपने में समाना मीन सतगुरु को अपने में बैठाना। सतगुरु भक्ति जो करो बराबर, शब्द भक्ति या सतगुरु भक्ति, दोनों एक जैसे, कोई अंतर नहीं। इसलिए मैंने एक शब्द में, और ये चीजें जब तक कोई समझाएगा नहीं, समझ नहीं आए, इसलिए किताबों में भी लिखी जाए, समझाने वाला चाहिए। ऐसी अवस्था भक्ति में प्यारो, निज को करावे, निज की करावे पहचान। ऐसी अवस्था भक्ति में, जब ये अवस्था तुम्हारी भक्ति में आएगी, शब्द में और सतगुरु को देखने में, तो निज की करा, फिर तुम्हें अपनी पहचान, फिर तुम किसी का दोष नहीं देखोगे। फिर तुम्हें ज्योत जो बनी थी ऐसी दिखती कि पूरा तुम उस ज्योत में समा जाते,
तो सतपुरुष के घर पहुंच जाते, अपने में जोत समा लेते, सतगुरु के हो जाते। देखा, जोत में समा जाते हो, सोत को देखते ही उसमें समा जाते, तो तुम पूरे निजधाम के मालिक हो जाते। उस जोत को अपने अंदर समा लेते, अपनी सुरती में समा लेते, तो सतगुरु के हो जाते। बात तो दोनों में एक ही थी, पर तुमने एक भी नहीं की। इसलिए अपने वक्त पर सत्संग मिलता है। ये घटना घटी तो मैंने ये सत्संग कल मैंने कहा आधे घंटे से ज्यादा नहीं, अब 25 मिनट लिखे होंगे, जितना लिखा 5 सत्संग बनेंगे, दूसरा कर रहा। और अभी मैं 9वें काव्य के 9वें अंतरे पर, मीन्स 18वीं लाइन में, ऐसी अवस्था भक्ति में प्यारो, निज की केरावे पहचान रे, अंदर से जागा बाहर से जागा प्यारो। ये अंदर से भी तुम जागे, बाहर से भी। क्या क्या तुम और क्या ना तुम्हें, तुम अंदर बाहर एक को जानो, वो अवस्था आ जाए। क्या अंदर है क्या बाहर है, पर एक को तब जानोगे जब तुम पूर्ण ज्ञानवान ही नहीं होगे, तुम पूर्ण तरह से ब्रह्मचारी जब हो जाओगे। पूर्ण ब्रह्मचारी होने में ये अवस्था मिलती है। तुम ब्रह्मचारी होते तो उस ज्योत की महिमा जानते ना, ब्रह्मचारी नहीं थी तो ज्योत की क्या महिमा जानते। देख, क्योंकि ये वेरे बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, भक्ति में बहुत ऊपर उठा लेती, और इसी में डूबे रहे, बस गे, फिर क्या पीछे रह गए। अंदर से जागा बाहर से जागा प्यारो, हर पल निज में जान। जो अंदर भी जाग गया बाहर भी जाग गया, उस आंख को अपने अंदर बसाना भी आ गया, और अपने आप को उस आंख में बसाना आ गया। अंदर बाहर एक हो गया। तुम जब उसमें खोगे तो तुम अंदर चले गए, जब उसको अपने में बसाया तो संसार में रहे, पर फिर जागे, दोनों वस्तुओं में तुम जागे। ये चीज संसार समझ जाए तो तुम मेरे पास भागे आ जाओ। कभी कोई समझ नहीं ना पाता, ये कितना कठिन है समझना। ये होता है सतगुरु। तुम सिर्फ कहते तीर आंख में हमारा आंख ही देखी तो नहीं, ये पूर्ण एक साधक का काम किया कृष्ण भगवान के उस ज्ञान को पहचाना और काम किया। उन्होंने एक ही को बहुत ज्यादा समय दिया। देखा, एक को जगाना ही कितना प्यारा हुआ। एक को ही जगाया, लेकिन कमाल करके अभी वो देवता है। ये गदाबाई तो पूर्ण तद रूप है सतपुरुष का प्यार इस धरती। ऐसी अवस्था जब ध्यान की होना जान, अंदर से जागा बाहर से जागा, हर पल निज में जान। ऐसी अवस्था जब ध्यान की तुम बनो महान। जब ऐसी अवस्था ध्यान की हो तो तुम महान हो। कितने महान बनो। मैं भी दौड़ा हुआ आपको प्रणाम करूंगा, दौड़ा दौड़ा आऊंगा और तुम्हें प्रणाम करूंगा। करना नहीं प्यारो वह सब मन का मान। करना अगर तुम करता बन जाओगे तो वो मन का मान मिटाना है। चाहे उसको अपने अंदर लाके अपने आप को मिटा दो, या उसकी आंख में अपने आप को मिटा दो। सदगुरु में मिटा दो या वैनाम शब्द में मिटा दो, दोनों में एक जगह मिटा दो तो पालो। मिटाना करना नहीं प्यारो वह सब मन का काम। करना है तो मन हो, तुम करता बने जरा तुम माना। बस सतपुरुष गे सतगुरु गे मना। ये तुम्हारे ताकत, तुमने किसको पाना। मन को पाना है तो मान, कुछ नहीं पाना तो फिर ध्यान। और ध्यान से भी नहीं बात बनेगी, सहज हो जाना है। शांत अकेला
विषय विकारों से दूर, मन बुद्धि चित्त अहंकार से दूर, सुरतिवान, हर समय ध्यान और शब्द में खोया जा। ये बातें कर, शब्द में खोना है पूरी तरह से। शब्दे दर्दी शब्द आकाश, शब्दे भक्ति प्रेम प्रकाश, शब्द अंड मंड ब्रह्मंड बना रहा, शब्द सात दीप नो खंड बना। वो शब्द इतना काम रहा तुम्हारे को तो निशब्द मिला। शब्द ने, निरंकार के शब्द ने, ओम शब्द ने इतना काम किया। इसलिए ओम शब्द की महिमा, ओंकार शब्द और ओम शब्द एक ही चीज। ओंकार को हो या ओम को हो, दोनों का मतलब एक है। दोनों में वही ओंकार समाया प्यारो। एक को पकड़ो या दूसरे को पकड़ो, आंख को अपने में डालो या आंख में समा जाओ, बात देखिए। इसलिए ये चीजें देता हूं, ये चीज समझाने के लिए मैंने सारा लिखा। करना नहीं प्यारो वह सब मन का मान, ज्ञान इंद्रियों के द्वार प्यारो, बाहर की ओर खुलते जाना। इंद्रियों को तजने के लिए ही समा जाना, नहीं तो इंद्रियां तुम्हें नहीं जाने दे। इनके द्वार बाहर खुलते हैं, जिसकी तरफ इशारा करोगे वो इंद्री बाकियों को भी इशारा कर देगी। तुम भी तैयार हो जाओ भाई, इसने मुझे पकड़ा, तुम भी साथ। इशारा ही बड़ा है। मुख को पकड़ा, कान भी पकड़ेंगे, नाक भी पकड़ा गया आपका, सब पकड़ेंगे, कान आंख सब पकड़े। इसलिए एक को पकड़ा सब इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, बस फिर बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। ज्ञान इंद्रियों के द्वार प्यारो, बाहर की ओर खुलते जान। कोई द्वार अंदर की ओर नहीं खुलता, उसी से मन मान छूटा मत जान। देखा, कोई भी द्वार इंद्रियों अंदर की ओर नहीं खुलता, बस एक ही द्वार है तुम्हारा दसवां, जो अंदर की ओर खुलता है, जिसमें तुम यार में द्वार पर जा सकते। देखा, एक द्वार को संसार नहीं जानता और उस रास्ते को वो अपना नहीं पाता। वो कुंडलिनी में जाता है जो काल की तरफ ले जाती है, चाहे शास्त्र साथ तक जाता, वो ऐसे नहीं। ओंकार भगवान तक ले जाता है। ओंकार भगवान का तुम ध्यान करते हो, कर सकते हो, स्वर्गों में जा सकते हो, छह शास्त्र सार में रह सकते हो, शून्य में रह सकते हो। तीन अवस्थाएं। स्वर्ग में चाहो तो स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हें यात्रा कराई जाएगी, स्वर्ग जो पसंद आएगा वहां मिल जाए। वो नहीं करते तो छह शास्त्र सार की यात्रा कराई जाएगी, अंतर नहीं लिया जाएगा, बाहर से तुम पसंद करोगे तो वहां के हो जाओ। और जब तुम इन दोनों को पसंद नहीं करते, फिर तुम्हारी पसंद के बिना ही शून्य में तुम्हें रख दिया जाएगा, जैसे ओशो जी को रख दिया गया और बुद्ध को रखा है, महावीर को रखा है शून्य में। लेकिन ओशो जी घर पहुंच गया, अपने निजधाम पहुंच। हम दोनों की मित्रता होगी, दोनों का संबंध जुड़ा, मुझे बड़े प्यारे लगे, तो हम दोनों चले गए इकट्ठे निजधाम। 2 बार आए, चले। इस योग बनो, वो तुम्हें बुला ले। गलतियां हो सकती हैं पर जान के नहीं हुई उनसे। कबीर साहब ने लिखा ही ऐसा है कि वहां गलती लगने का चांस है, बहुत चांस है। इसीलिए तो लोग यही फरमाए तो कबीर साहब को ही सतपुरुष कहने लगे, कबीर साहब को ही निजधाम कहने लगे, बात गड़बड़ हो गई। इसलिए सतपुरुष वो ऐसा ना कहते तो सतपुरुष मुझे कहां चुनते। मेरे भाग जागे, इस गधे भाई के भाग जागे। जब सतपुरुष की सत्ता ही खत्म होने लगी तो फिर उन्होंने चुना, और कौन है, तो उन्होंने मुझे चुनी, इस गधे भाई। कोई द्वार अंदर की ओर नहीं खुलता प्यारो, इसी से मन मान छूटा मत जान रे। ताई से मन दुखा देता प्यारो। देखो, मन पल पल बरमाता है। जब तुम ये अवस्था नहीं लाओगे, मन तुम्हें बरमा देता है। देखो, जोत को देख के तुम भरमा गए ना, मैक्सिमम जो मेरी संगत थी वो भरमा गए और पीछे रह गए। भरमा ही नहीं कि मन ने तुम्हें फेंक दिया दूर। मैं झूठ नहीं बोलता होता, मैं फर्जी काम नहीं करता।
मन मान ने तुम्हें दूर फेंक दिया सत्पुरुष, वापसी कब होगी मैं नहीं जानता, पर दूर फेंक दिया। और ये लिखता तभी लिखता हूं, कोई द्वार अंदर की ओर नहीं खुलता, इसी से मन मान छूटा मत जान। वो साथ बैठा है, ताई से मन धोखा देता प्यारो, मन धोखा दे जाता है। तुम जरा अटके तो भटके, फिर मन ने पिछाड़ी दे देते, दाव मार के गिरा देते। ताई से मन धोखा देता प्यारो, पल पल भरमाता जान वो मौके की ताश में सुषमना में बस सूक्ष्मा मत बसे निरंजन मुदा दसवां द्वारा उसके ऊपर मकर तारा चढ़े। 10वें द्वार में आसानी से तोड़ा जाता था, बिन सार शब्द कोई जा ही नहीं सकता। इसीलिए वो कुंडलिनी से शास्त्र सार जाते हैं, योगी जगदीश सती सन्यासी देखो ध्यानी सब कुंडलिनी से जाते। सुषमना द्वार क्योंकि यहाँ सुषमन मल बसा नरेंद्र मुदा 10वां द्वारा उसके ऊपर मकर तारा चढ़ो तुम्हार उल्टा जाप जपा जब जाना बाल बिकी पे ब्रह्म समान। इसलिए प्यारी सत्संग जी भक्ति बड़ी पतली, जरा गलती हुई नहीं तो तुम गिरे, वापसी नहीं हो पाए। ताई से मन धोखा देता प्यारो, पल पल बरमाता जान रे, बाहर रहता रहता मर जाता प्यारो, मौत का डर जन्म मरण में रखता जान रे। देखा बाहर रहता, जो बाहर ही रहते हैं अंदर नहीं जाते, वो मौत से पल पल डरते हैं, बेपल पल सताता है। जरा तकलीफ हो जाए तो बस घबराता है, सारे घर वालों को अंदर रिश्ते नातों वालों को घबराहट पैदा कर देता, भागो मेरा लाज कराओ। बाहर रहता रहता मर जाता प्यारो, भीतर का डर जन्म मरण में रखता जाने। अंदर भी डर पैदा हो गया, बाहर भी डर है, तो गया शब्द गया, सतगुरु गया, सतपुरुष गया, तुम मरने के ऊपर चले गए, आ गया जन्म और मरण। फिर एक एक बात बताता हूं बाबा, इसलिए नहीं नया ग्रंथ इतना फेर लिखता हूं कि एक जरा भी मिस्टेक का चांस नहीं। आधे घंटे में लिखा और मैं दूसरा सत्संग दूसरा घंटा दे रहा हूं, और अभी मैंने कहा ना मैं 25वें अंतरे पे पहुंच जाऊं। ताई से मन धोखा देता प्यारो, पल पल बरमाता जान रे, बाहर रहता रहता मर जाता प्यारो। तो इंसान बाहर ही रहता, अंदर दाखिल ही नहीं होता। शब्द लिया तो कभी मन आ गया तो सिमरन कर लिया, गपशप में लोगों के साथ व्यवहार में किसी को ताना देना, किसी को कुछ करना, किसी को फोन पे कुछ कहना, बस दूसरे को सताना, अपने फोन में मजा लेना, बस हो जाता है मजा तुम्हारा। तुम किसी का मजा लेते हो तो मजा तुम्हारा हो जाता है, मत समझो तुम किसी का मजा लेते हो, अपना मजा खो जाते हो, फंस जाते। बाहर रहता रहता मर जाता प्यारो, मौत का डर जन्म मरण में रखता जान रे, ये डर ही फिर जन्म मरण देता है। इसलिए मैंने कहा ये पाना बड़ा आसान है, इधर से बाड़ी छोटी तो दूसरी बाड़ी मिल जाती है इन लोगों। या तो पुण्य आत्मा बनो या पापी महापापी बनो। पुण्य आत्मा या महापापी, मिडल में रहे या पूर्ण चेतन आत्मा, तीन बनो तो पार हो। लेकिन जो पहली बनो पापी आत्मा, निकृष्ट आत्मा, वो तो उसको देख, क्योंकि वैसा निष्कृष्ट माँ बाप ढूंढना पड़ता है, वो घर ढूंढना पड़ता है, वो कठिन होता, जिसमें बाप भी बुरा, माँ भी बुरी, परिवार भी बुरा, बुरे ही काम करते हैं, तो फिर वहां पर जन्म प्रेती आके लेता है और पुण्य, और फिर वही दशा शुरू हो जाती है। इसलिए बड़ा कठिन है संसार को जगाना। इसलिए लिखने वाले बहुत लिख के, ठीक है मैं भी लिख के चला जाऊंगा, तुम लोगों ने जागना तो है नहीं, पर हम अपनी ड्यूटी, मैं तो प्रवचन भी दे के जा रहा हूँ, लिख के ही नहीं जा रहा, उनकी पूरी व्याख्या करके जा रहा हूँ। इसलिए मैं सत्संग दे रहा हूं। जीवत मरना जाना नहीं प्यारो, ताई से दुख महान, जीवत मरिए बहुजल तरिए, ये है मेरा कहना। जब आंख में समाना जीवत मर जाना, आंख को अपने में समाना जीवत मर जाना, सतगुरु को समाना या
सतपुरुष में समा जाना, एक ही बात। शब्द में जाना, सतपुरुष में समाना। और तुम कहते हो हमारे तो सतपुरुष आप हैं। तुमने शब्द की महिमा नहीं जानी। मैंने जो आपको दिए सतपुरुष दिए, शब्द नहीं दिया, सतपुरुष दिए। ये होती है दीक्षा। तुमने दीक्षा कोई नहीं जाना, तुमने वो समझा कोई गुरु की दीक्षा है। गुरु की दीक्षा नहीं, एक पूर्ण ब्रह्मांड का मालिक आया हुआ है, सतपुरुष का तद्रूप आया हुआ है, वो दीक्षा दे रहा। और आप तुम्हें आसानी से दीक्षा नहीं दे रहा। अब मैं बिना परीक्षा के दीक्षा नहीं दे रहा किसी को साहब, वो बंद करके। जिनके माँ बाप अभी नहीं बदले, उनके बच्चों को देख के क्या करो, नहीं दे रहा। अब उनको भी नहीं दे रहा। जब तक माँ बाप जागे नहीं होंगे, बच्चों को भी सफर करना पड़ेगा। प्रेत योनि में जो जाते हैं, फिर वो जब जिस घर में आते हैं, वो कहाँ उनको भक्त बनने देते हैं। वो तो फिर सदियां लगती हैं उनको भक्ति में जाने। बहाय जाता रहता मर जाता प्यारो, मौत का डर जन्म मरण में रखता रे। जीवित मरना जाना नहीं प्यारो, ताई से दुख मान। जीवित मर, जीवित मरिए बहुजन तरिए, या मरने से जग डरे। मेरी सुरती अनंत, कब मरो कब पायो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे। दिन में 100 बार ऐसा मरो ना। तुम्हें अभी यही नहीं पता लगा सतगुरु की महिमा क्या और सतपुरुष की क्या महिमा और वैनाम शब्द की महिमा क्या। और तुम कहते हो हमारा नाम हो जाए दुनिया में, तो फिर और मार जाओ, फिर और संसार तुम्हें और दुखी कर देगा। फिर प्रेत जोनी वेट करती। मैं तो बचाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझते हो हमारे साथ जुल्म कर रहा है। नहीं साहब, जुल्म नहीं कर, बचाने की चेष्टा करता हूँ हर जगह। तुम डुबोने की चेष्टा करते हो अपने आप को, मैं तुम्हें बाहर निकाल के संभाल के रखने की कोशिश करता हूँ। खेल ब्रह्मांड का पिंड में प्यार, सारे ब्रह्मांड का खेल पिंड में। इस काल में जाना है, पिंड में जाना है, लेकिन सतपुरुष के दायरे में जाना है तो श्रुति में जाना है। पिंड का लेन ना देन रे, ये ध्यान रखो। खेल ब्रह्मांड का पिंड में प्यारो, जीवित जगता जीवित जाग कर उसे जान रे। जीवित जाग कर उसे जान, पहले जागो और उसे जानो। जीवित ही जानो, फिर ताकि वो मरना ना मरो। मरो रे योगी मरो, जिस मरे गोरख डिठा, ऐसी मरनी मरो। वो भी काल का दायरा है। गोरखनाथ जी काल के दायरे में, सतपुरुष के दायरे में। पर उस मरने से मरोगे जिस मरने गोरख मरेंगे, तो काल के दायरे में जाओगे, ठीक है, स्वर्ग में चलो। ऐसी मरनी मरो, बोर न मरना। ऐसी मरनी मरो, बोर न मरना होए। मरते मरते जग मोवा प्यारो, मर न जाना कोई रे। ऐसी मरनी न मरा, बोर न मरना होए। तुम्हारा जन्म मरण छूट जाए, ऐसी मरनी मरो ना। लेकिन पकड़ रहे शरीरों को, ली दीक्षा व नाम शब्द की, और शरीरों को पकड़ रहे, दौड़ रहे। फोन पे फोन की घंटियां बज रही हैं हर तरफ, देखो। उस समय तो मैं कुछ नहीं कहता, सत्संग में ही कहना पड़ता, क्योंकि उस समय तुम्हें बचाना। लेकिन क्या फायदा, इसलिए बचाया कि आगे संभल के चलना, नहीं तो काल खींच के ले जाए। ना काल खींच सकेगा तो ब्रह्मांड में अटके रह जाओ, ना ब्रह्मांड में अटके तो मानसरोवर में अटक जाओ। ये ध्यान। और मानसरोवर में भी कई बार हजारों साल लग जाते, हजारों, ये भी बता दो। मरते मरते जग मोआ प्यारो, मर न जाना कोई रे। ऐसी मरनी ना मरा, बोर न मरना हुए रे। रोता मरता, जो कोई मर रहा है उसको रोने वाला बहुत खतरनाक चीज है, याद रखना। मरने हुए के पास बैठ के जो रोता है, उसकी मौत और भयानक बन जाती है। रोता मरता, देखता मरता प्यारो। जो देखता है उस मुर्दे को जिसने कुछ भी जीवन में नहीं किया, उसके शरीर को अगर देख लेता, उसके मुंह को देख लेता, जैसे आप देखते हो,
चिता में लेटते तो उसके मुख को देखते हो, नहीं देखते। वो गुण तुम में अभी भी आ जाएंगे, क्योंकि उस समय वो गुण बड़े चेतन। मर गया, खुशबू फैला रहा है अपनी। देवता रोता मरता, देखता मरता प्यारो, सुनने वाला भी मर जाता है। को जो सुनता है कहता है ये बड़ा अच्छा था, बड़ा ये अच्छा बनावट, तुम अंदर से अच्छा नहीं कह रहे। यही मैंने पहले बोला, तुम अंदर कह रहे बड़ा खराब था, बड़ा धोखेबाज था, लेकिन उसको सांत्वना देने के लिए झूठ बोल रहे हो, तो आप गुण हो गया। इसलिए कहा रोता मरता, देखता मरता प्यारो, सुनने वाला भी मर जाता रहे। ये मरना कोई मरना प्यारो, ये भी कोई मरना है जो पूर्ण मोक्ष दे जाए। उस मौत मरो जो पूर्ण मोक्ष दे जाए, ऐसी मरनी ना मरो जिसमें फिर जन्म जग में होए रे। मरिए ते मर जाइए प्यारो, छूट पड़े संसार रे। उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए ना चुप्पी धारण, लेकिन अंदर भी विचार मत बनाओ दूसरे के लिए बुरा ना। विचार बनाया तो मन आ गया, और मन तुमको प्रगति दे देगा। इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। बड़े ढंग है उसको आपको पकड़ने के, उन रास्तों पर ना चलो। ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल। ये रास्ते बड़े कठिन है, इसलिए सतगुरु चाहिए होता। तुम आपने ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, बिन सतगुरु कृपा के कोई पार नहीं। तुम पूटन करो उपाय। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं 31वें अंतरे पर आपको रोका। दैट मीन्स 16वें का आधा जो था उस पर आपको दोए, अगर दोयों में कन्वर्ट करें तो 16वें दोए का आधा बोला, 15 पूरे बोले, 2 सत्संग लगे, और अभी इतना ही और इसके ऊपर लिखा है जो आधे घंटे में लिखा। देखा तो प्यारी सत्संग जी, आप जागोगे तो नहीं, क्योंकि आपके पास मन के पास बड़े उत्तर हैं। 1 मिनट में 42 भाव देता है, तुमको मेरी बात कहाँ से समझ आएगी। वो फट आ जाएगा आगे और तुम्हें कहेगा यह सब भूल भुलैया बोलता, छोड़ो इसको, और मुझे जितना छोड़ोगे उतना अच्छा। जितना तुम मुझे छोड़ोगे उतना अच्छा, जितनी निंदा करोगे उतनी अच्छा, जितना कुछ तुम विरोध में करो उतना अच्छा। परंतु मैं आपकी हर जगह सेफ्टी के लिए बैठा हूं। मैं अगर कोई चीज रोकता हूं तो उसका मीनिंग होता है कि तुम और अवगुण ना करना शुरू कर दो। बोध हो गए, अब रुक। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। जो भी सुनने वाले हैं, जिन्होंने मुझसे दीक्षा नहीं ली और मेरा सत्संग सुनते हैं, मैं उनका अति आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इस गधे बाई को आप सुन तो रहे हो। जुड़ना तो दूर की बात है, सुन भी लो तो बड़ा लाभ बहुत है। मैं इतना कह सकता हूँ कि काल आपको इतना नहीं सता सकता जो मुझको सुनता है, जितना कि वो जनरल लोगों को सताता है। तो प्यारी सत्संग जी, उनको मैं लाख लाख नमन